दोस्तों, बड़ा जबरदस्त तरीके से यमन और इजराइल के बीच मोर्चा खुला हुआ है। आपको एक दिन पहले मैंने दिखाया था कि कैसे यमन की तरफ से इजराइल के तेल अवीव में जबरदस्त न केवल हमला किया गया बल्कि भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। काफी नुकसान भी इजराइल का हुआ, जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने की थी। और अब इसके एवज में इजराइल ने भी पलटवार किया है, लेकिन उस पलटवार के 24 घंटे भी नहीं बीते, यमन ने एक बार फिर से इजराइल को दहला कर रख दिया। एक बहुत बड़ा हमला दोनों ही तरफ से हुआ है। उस खबर को मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि पिछले 48 घंटे से लगातार तेल अवीव को दहलाने का काम यमन कर रहा है। इजराइल कि तेल अवीव में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल यमन की तरफ से तेल अवीव के लिए किया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर तो आई है, काफी नुकसान की खबर भी आई थी और इन सब के बीच पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप हर तरफ धुआं उठता हुआ देख सकते हैं, बड़ी आग उठती हुई देख सकते हैं, आग की लपटें बता रही हैं यह हमला कितना बड़ा है। दावा किया गया ये कहीं और नहीं, यमन की राजधानी सना में हमला हुआ है। जहां एक तरफ तेल अवीव में हमला हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सना को लगातार निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है। कौन कौन इस हमले में शामिल रहे, क्या अकेला इजराइल था, ये तमाम चीजें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन जरा पहले देखिए क्या क्या हुआ है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई। इस वीडियो में जो दावा किया गया, बताया गया, देखिए, अफरा तफरी का आलम, एक बहुत बड़ा हमला, कहीं और नहीं, यमन की राजधानी सना पर यह हमला होना। आग का गुबार उठ रहा है, यह गुबार बता रहा है कि हमला कितना भीषण था। ये जो दावा किया गया, बताया गया कि यमन की राजधानी सना में जो यूएस और यूके यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह हमला किया है, यह दावा कर दिया गया कि इस तरह का हमला वहां पर हुआ। एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, एक और वीडियो देखिए। हर तरफ धमाके ही धमाके, यानी बहुत बड़ी स्ट्राइक इजराइल की तरफ से, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है, ऐसा दावा किया गया। की गई है 3 एयर स्ट्राइक्स एक साथ की गई। कहां पर? सना में, जिससे चीख पुकार, धमाके की आवाज, शोरगुल, ये तमाम चीजें। दावा यह भी है कि इन हमलों ने सना को वाकई हिलाकर रख दिया, दहला कर रख दिया है, क्योंकि अब तक ये देखने को मिल रहा था इससे बड़ा हमला अब तक सना में नहीं हुआ था। एक बार दावा किया गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर बहुत बड़ा हमला किया है, लेकिन उस समय भी इतना बड़ा हमला नहीं माना जा रहा था। इसकी जो तस्वीरें निकलकर आई हैं, माना जा रहा है कि इस बार वाकई यमन को नुकसान काफी हुआ है। ये देखिए, बहुत क्लोज किसी ने तस्वीर ली है जब यह हमला हुआ था, कितनी बड़ी तरीके से गुबार, धुएं का उठता हुआ, आग की लपटें बता रही हैं कि हमला वाकई भीषण रहा। अब किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया अभी तक इजराइल की तरफ से खोला नहीं किया गया, लेकिन एक एक खबर मैं आपको बताऊंगा। एक और तस्वीर से जुड़ी हुई देखिए, यमन के सना में यह हमला हुआ। अट्टान इलाका है, वहां पर यह हमला, जो दक्षिणी सना है वहां पर यह हमला होता है। एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है, एक और वीडियो, जिसमें दावा किया गया कि ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं सना पर इजराइल की तरफ से। एक और वीडियो देखिए। अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री की तरफ से दावा किया गया। पहले ये देखिए, ये दूर से दिख रही है, किसी बिल्डिंग पर इन्होंने स्ट्राइक की है। अब कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए, कितना नुकसान हुआ, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन बताया गया कि अमेरिका और ब्रिटिश की जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, यानी कि लड़ाकू विमान है, उन्होंने एयर स्ट्राइक की। कहां पर? सना में। जब सबको, हर कोई सोने जा रहा था, उसी वक्त यह हमला कर दिया गया, यानी बुरी तरह से सना को दहला कर रख दिया। जरा मैं कुछ खबरें पढ़कर बता देता हूं। पहली खबर पढ़िएगा। जैसे ही हमले हुए उसके बाद तेल अवीव में बड़ी तैयारियां शुरू हो गई। तैयारियां किस बात की? इनको अब डर सताने लगा कि एक हमला हमने तो अपनी तरफ से कर दिया है, हमारा साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने दे दिया है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं और फिर से तेल अवीव को निशाना बनाएगा। इसके लिहाज से, क्योंकि वो ड्रोन का और मिसाइलों को लगातार इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए अब पूरी तैयारी में जुट गया यमन। यही नहीं, कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें क्या क्या दावा किया है। यमन के हूती नियंत्रित जो राजधानी सना, उसके खिलाफ इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, इसकी रिपोर्ट आई। एक और खबर इससे जुड़ी हुई, इसमें बताया गया यमन में एक वरिष्ठ हूती नेताओं ने
इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमले में से बचने के लिए दावा किया गया है कि राजधानी सना को छोड़ दिया। यह अल अरबिया सऊदी राज्य के का जो चैनल है उसने ये दावा किया। चैनल 12 जो इजराइल का ही चैनल है उसने दावा किया कि जो नए हमले हुए सना पर वो अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त तौर पर यानी जॉइंट ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक की है। वहीं एक और दावा कि सना के दक्षिणी यानी कि साउथ और वेस्ट इलाके में जो अत्तान इलाका है और राजधानी का जो नुकुम इलाका है उसे खास तौर पर निशाना बनाया गया है, क्योंकि कहा जाता है ये हुती लड़ाकों के पूरे नियंत्रण में है। यही नहीं, चैनल 12 के एक पत्रकार हैं या चैनल 14 की माफी चाहूंगा, चैनल 14 जो इजराइल का ही चैनल है, हालेल बिटेन रोसेन, उनका कहना है इजराइल अब यमन पर हमला नहीं कर रहा है, यानी रोक दिए गए हैं हमले। इजराइल की तरफ से एक और दावा वहीं की जो मीडिया है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कि हम यमन में एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं और इस बार हम हमले में अलग अलग देशों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। यानी अभी तक बात थी केवल इजराइल और यमन के बीच, इसमें खबर आई कि अमेरिका तो है ही है, साथ ब्रिटेन की भी मौजूदगी नजर आती है और अब दावा किया जा रहा है कई और देशों को शामिल करके एक साथ यमन पर हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है, ऐसा वहां के मीडिया का दावा है। यही नहीं, अल हतात है सऊदी अरब का जो चैनल है कि सना में जो एयर स्ट्राइक हुए उसमें हुदी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया कि जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको खास तौर पर निशाना बनाया गया है। तो ये तमाम तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आई। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई है, इसमें बताया गया है कि कैसे पहले स्ट्राइक हुई और उसके फौरन बाद दोबारा से सना ने एक हमला किया और वहां का जो इनका आयरन डोम वगैरह इजराइल का वो धरा का धरा रह गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, हंगामा हो हल्ला हंगामा हर तरफ से हो रहा है। एक और वीडियो की जिसमें बताया गया कि जो अमेरिका की तरफ से और पश्चिमी देशों की तरफ से दिया गया है इनको एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक किस तरीके से आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ सायरन बचता और कुछ हो नहीं रहा है और जो मिसाइल है जो एयर डिफेंस सिस्टम से निकलती हैं वो उनको कुछ कर ही नहीं पाती, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं। इस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है कि तेल अवीव में लगातार ये हमले हुए थे, ये एक दावा किया गया। अब हमास की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस टीवी की खबर है कि हमास ने क्या कहा। पहले सुनिए क्या कुछ कहनी है, रिपोर्ट क्या है प्रेस टीवी की। Support of Gazans who face genocide. Hamas said there's a strong bond between the people of Yemen and Palestine. तो दरअसल ये प्रेस टीवी की तरफ से रिपोर्ट है कि जो ये हमले यमन की तरफ से इजराइल पर किए गए उसके बाद यमन ने खासतौर पर हुती लड़ाकों ने ऐलान किया है कि हम लगातार इस तरह के हमले करते रहेंगे जिससे यमन और फिलिस्तीन के बीच जो ये पूरा हमारा बॉन्ड है वो हम दिखा सके कि जब तक गजा के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे यमन भी यानी गजा जो हुती लड़ाके वो किसी भी कीमत पर इजराइल पर हमले नहीं रोकेंगे। इस तरह का दावा प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में किया गया है। चलिए एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। पहले प्रेस टीवी की खबर है, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने जो इजराइल के है उसके एक पूरी की पूरी वॉर मशीन है उससे लड़े उसका सामना किया और दावा है कि 5 इजरायली सैनिक मार गिराए हैं। यह एक बड़ी खबर निकलकर अब गजा से आई है। अलग अलग खबरें हैं, एक फुटेज भी निकल कर आई, ये फुटेज भी जरा आप देख लीजिए हमास की तरफ से। अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, फज़ल मिन अल्लाह, अल्लाहू अकबर, जमहूरियत, अल्लाहू अकबर। हमास ने के ये लड़ाके हैं ये लगातार खुशी मना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी मनाते हुए, और ये खुशी किस बात की मना रहे हैं मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए ये इनसेन आई फुटेज, माफी चाहेंगे हमास के नहीं बल्कि ये सीरिया से वीडियो निकली है जिसमें जो दावा किया गया बता देता हूं। बताया गया कि उत्तरी दमिश्क के तलफिटा में सीरिया की जो अरब सेना के जो लड़ाका संगठन है उन्होंने घात लगाकर हमला किया और उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई कैसे पहले उन्होंने हमला किया और उसके बाद की ये तस्वीर, उसके बाद की वीडियो है, बड़ी विभत्स वीडियो भी है कि कैसे हमले के फ़ौरन बाद जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं। इस हमले का वीडियो भी सामने नज़र आया है। और जाते जाते अब ज़रा रूस और
यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की खबर, जिसमें लिखा है एक और रूसी केएबी ने यूक्रेन के खेरसोन में हमला किया। यह आधे घंटे में दूसरा बड़ा हमला था। वहीं रूसी लेजर ने दावा किया है कि निर्देशित केएबी का यूक्रेन के खेरसोन पर भारी प्रभाव देखने को मिला है, यानी कि जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ है। कुल मिलाकर अभी भी दो तरफ, खासतौर पर इजराइल और यमन और रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग धधक रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।